अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूपी के ज़िला बरेली से एक ऐसा अजीब वाक़या सामने आया कि जो आज तक दुनिया में कभी ना सुना गया। जी हाँ, दरअसल वाक़या कुछ इस तरह है कि एक मुस्लिम घराने की लड़की ने किसी नॉन मुस्लिम लड़के से शादी रचा ली और 2 साल पहले उसने शादी की थी, लेकिन हाल ही में उसकी तबीयत बिगड़ी और तबीयत ख़राब होने के सबब उसकी मौत हो जाती है। जी नाज़रीन, और जैसे ही उसकी मौत हुई, उसके मैके वालों ने, उसके घर वालों ने, उसके वालिदैन ने उसको अपने घर लाना चाहा और वो अपने घर उसको ले भी आए। मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और जाकर के उनसे कहा कि आप हमारी बेटी का जनाज़ा पढ़ा दीजिए और उसको इस्लामी कानून के मुताबिक कफना करके दफनाया जाएगा। लेकिन इमाम साहब ने शरई मसला बताते हुए साफ़ और वाज़े तौर पर नमाज जनाज़ा पढ़ाने से इनकार कर दिया। काफ़ी सोच विचार चलता रहा, लेकिन कोई भी नमाज जनाज़ा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था, न उसके जनाजे में शामिल होने के लिए तैयार था। महल्ले वाले सारे लोग ही उनसे खफा थे। फिर लोगों ने मशवरा किया बरेली शरीफ के मरकज़ दारुल इफ्ता दरगाह आला हज़रत पर जाकर मुफ्तियों से ये फतवा लिया जाए ताकि कोई मसला नमाज जनाज़ा पढ़ाने का और उसको इस्लामी तौर तरीक़े से दफनाने का निकल आए। लेकिन कोई रास्ता निकलना नहीं था। तो वही जवाब आता है कि मुर्तद जो होता है उसकी नमाज जनाज़ा या उसके लिए इसाले सवाब दुआ वग़ैरह करना जायज़ नहीं, यानी नमाज जनाज़ा पढ़ाने से और हर किसी को शामिल होने से मना कर दिया गया। फिर होना क्या था, जब सब ने नमाज जनाज़ा पढ़ाने से और उसके दफन में शामिल होने से इनकार ही किया, तो इसके घर वालों ने, रिलेटिव ने ये फ़ैसला किया कि इस लड़की को बग़ैर नमाज जनाज़ा के ही दफन कर दिया जाए। लेकिन जब मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको ले जाया जाने लगा तो वहाँ से जाने से भी रोका गया कि हम इसको अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं करने देंगे। और शरई मसला भी यही है, शरई उसूल और कानून भी यही है कि जिसने इस्लाम को छोड़ दिया और दूसरे मज़हब को अपना लिया तो अब वो मुस्लिम तो रही नहीं, वो मुर्तद हो गई। और जब जो मुर्तद हो जाता है उसके लिए नमाज जनाज़ा पढ़ाने का हुक्म नहीं है। हुआ ये, लोगों ने कब्रिस्तान में दफन होने से भी जब रोका तो पुलिस प्रशासन भी आया, 2 या 3 पुलिसकर्मी आए और उन्होंने अपनी कस्टडी में और अपनी मौजूदगी में रह कर के मुसलमानों के एक कब्रिस्तान में उस लड़की को बग़ैर नमाज जनाज़ा अदा किए दफन करवा दिया। अल्लाह अकबर। बड़ा अफसोस हुआ जब ये वाक़या हमने सुना और ये ख़बर हमें मिली। अल्लाह पाक मुसलमानों पर रहम फरमाए और मुसलमान बेटियों को समझ अता फरमाए। और जो मुसलमान बेटियां ऐसे दोस्तों के साथ बैठती हैं और ऐसी सोसाइटी में रहती हैं, उनके घर वालों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि आज इस ख़बर को सुनने के बाद हर कोई यही कमेंट कर रहा है कि ये सही हुआ, जिसने जैसा किया वैसे भरा, सब कमेंट कर रहे हैं। लेकिन क्या उसकी शादी के मौके पर लोगों ने उसको इतना रोकने की कोशिश की? ये भी एक सवाल बनता है। तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जैसे आज उसका विरोध कर रहे हैं, और सही है ये, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सही मसला है कि उसकी नमाज जनाज़ा तो होनी नहीं है, लेकिन उससे पहले भी तो बहुत सारे कदम उठाए जा सकते थे। शायद वो लड़की नॉन मुस्लिम से शादी ना करती, उसको रोका जाता, उसको समझाया जाता, शायद उसकी समझ में आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि अब सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि हाँ सही हुआ, जो हुआ सही हुआ और जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह अकबर। बेशक उसने जैसा किया वैसे भरा, लेकिन अब जो है मुसलमानों को अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए बाकायदा तैयार और स्टेबल होने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन व सामईन, प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए हम अपने घरों का इस्लामी माहौल बनाएं और आज की इस बला से, इस बेहयाई से, बेपर्दगी, बेशर्मी से अगर अपने बच्चों को बचाना है तो यही इस्लाम है जो हमारी इज़्ज़तों को महफूज करता है और हमारी आखिरत को बर्बाद होने से बचाता है। लिहाजा हर मुसलमान भाई की, हर मुसलमान बहन की और हर मुसलमान वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने घरों का माहौल इस्लामी माहौल बनाएं। और इंशाअल्लाह जब हमारे घरों का इस्लामी माहौल बनेगा तो हमारी माएँ बहनें जब अपने बच्चों को कंट्रोल में रखेंगी और बुरे दोस्तों से उनको बचाएंगी और अच्छी सोसाइटी में उनको पढ़ाई के लिए भेजेंगी और अच्छे दोस्तों से उनको राब्ते में रहने देंगी, बुरे लोगों से बचाएंगी, तो इंशाअल्लाह ये दिन देखने नसीब नहीं होंगे जो आज ये दिन देखना नसीब हुआ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम तमाम को इस्लामी ज़िंदगी
और ईमानी मौत नसीब फ़रमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।